क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में एंटर करने के बाद बहुत सारे फ्रेशर्स एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। सीआरसी और सीआरए में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, कौन सा रोल बेटर है, ग्रोथ किस रोल में ज़्यादा होती है, सैलरी डिफरेंस क्या होता है और बिगनर्स के लिए कौन सा रोल रियलिस्टिक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आज के हम वीडियो में क्या करें हैं, इस टॉपिक के ऊपर सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। नमस्कार, मैं सुनील यादव। आज का टॉपिक है सीआरसी वर्सेस सीआरए, क्लिनिकल रिसर्च कैरियर डिफरेंस। तो पहला पॉइंट आता है कि सीआरसी होता क्या है। सीआरसी का फुल फॉर्म होता है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। यूजली सीआरसी हॉस्पिटल में काम करता है, इन्वेस्टिगेटर साइट पर काम करता है, क्लिनिकल ट्रायल साइट ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। सीआरसी की मेनली जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो होती हैं पेशेंट कोऑर्डिनेशन, इन्फॉर्म कंसेंट के दौरान सपोर्ट करना, विजिट शेड्यूलिंग करना, सोर्स डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना, इन्वेस्टिगेटर के साथ कोऑर्डिनेट करना डे टू डे क्लिनिकल ट्रायल एक्टिविटीज के लिए। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो जाता है, स्पॉन्सर और सीआरओ की विजिट्स को सपोर्ट करना, वर्क लाइक ए होस्ट एट द साइट लेवल। अब सवाल आता है, अगर ये सारे काम सीआरसी करता है तो सीआरए क्या करता है। सीआरए यूजली सीआरओ में काम करता है, स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क करता है और मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनिटरिंग विजिट प्लान करना, मॉनिटरिंग विजिट को कंडक्ट करना, सोर्स डेटा वेरिफिकेशन करना, प्रोटोकॉल कंप्लायंस के ऊपर रिव्यू करना, जीसीपी कंप्लायंस का गार्ड बनना, साइट इश्यूज का एस्केलेशन करना टाइमली मैनर में, मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स को बनाना और स्पॉन्सर्स को सबमिट करना, साइट की परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना। अब हम कहेंगे देखो हमने सीआरसी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली, सीआरए की देख ली, उनमें मेजर डिफरेंस क्या है। सीआरसी रोल साइड में होता है, जबकि सीआरए मॉनिटरिंग साइड में होते हैं। डायरेक्ट पेशेंट के साथ अट्रैक्शन सीआरसी करता है और साइट का ओवरसाइट सीआरए करते हैं। डेली साइट ऑपरेशंस में और डे टू डे एक्टिविटीज में साइट लेवल पर सीआरसी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मल्टीपल साइट्स के मैनेजमेंट में कौन इन्वॉल्व होता है, सीआरए। डॉक्यूमेंटेशंस को जीसीपी के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सीआरसी की होती है, उसके कंप्लायंस को रिव्यू करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सीआरए की होती है। अब सवाल आता है कि कौन सा रोल बेटर है। ऑनेस्टली इसका आंसर हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। अगर आपको पेशेंट इंटरेक्शंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो सीआरसी रोल आपके लिए सुटेबल है, लेकिन अगर आपको ट्रैवल पसंद है, मॉनिटरिंग और ब्रॉडर ऑपरेशंस एक्सपोजर पसंद है तो सीआरए रोल आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। सैलरी का डिफरेंस, क्योंकि इंटरेस्ट तो सैलरी से भी आता है ना। जनरली स्पीकिंग सीआरए सैलरी सीआरसी रोल से हाई होती है, लेकिन सीआरसी की सैलरी डिपेंड करती है, सीआरए की सैलरी डिपेंड करती है कंपनी पर, रोल्स पर, लोकेशंस पर, आपका एक्सपीरियंस, आपका थेरेपेटिक एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं सैलरी के डिसीजंस को लेने के लिए। फ्रेशर्स के लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बहुत सारे प्रोफेशनल के लिए सीआरसी रोल स्ट्रॉन्ग माना जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। गुड सीआरसी एक्सपीरियंस फ्यूचर सीआरए ट्रांजिशन को इजीली बना सकता है। हम कह सकते हैं अगर कोई अपना कैरियर सीआरसी रोल से स्टार्ट करता है तो उसका बेस सीआरए के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट को एज ए सीआरए रिव्यू करना है वो डॉक्यूमेंट एज ए सीआरसी वो मेंटेन कर रहा है, तो उसको समझ में आता है बेटर अंडरस्टैंडिंग कि डॉक्यूमेंट्स किस टाइप से होते हैं। अब कहते हैं हम इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है। क्लिनिकल रिसर्च कैरियर सिर्फ डेजिग्नेशंस बेस्ड ग्रोथ नहीं है,
लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड करती है डॉक्यूमेंटेशन अंडरस्टैंडिंग, ऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग, डॉक्यूमेंटेशंस की क्वालिटी, कम्युनिकेशंस मैच्योरिटी, किसी इश्यूज को रिजॉल्व करने की, कंसिस्टेंसी आपकी परफॉर्मेंस में, एंड आपका लर्निंग एटीट्यूड। अगर आपके पास ये सब है तो आपका क्लिनिकल रिसर्च का पाथ आगे बेटर होगा। अगर मैं आप मुझसे पूछे फाइनल टेक अवे, तो मैं कहूँगा CRC और CRA दोनों क्लिनिकल ट्रायल के इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंट रोल्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेस बनाना। अगर आपका फंडामेंटल बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी पोजीशन को सपोर्ट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोज बनाऊं, CRA इंटरव्यू पे क्वेश्चंस बनाऊं, CRA की सैलरी पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, CRA की डेली लाइफ कैसी होती है, मॉनिटरिंग विजिट का प्रोसेस क्या होता है, एंड CRC से CRA कैसे बने, तो कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।